अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री की न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है। तो आज हमारा स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है फ़र्स्ट चैप्टर का। तो लास्ट टॉपिक का नेम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है सोलिबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम किसी भी सोल्यूट के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। यानी कि टेम्परेचर के वेरी करने से सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन मार्क करवा देता हूँ। सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप मार्क कर लें अपनी बुक पे। दी सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट यहाँ से स्टार्ट करके पार्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ तक एंड हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है, दी सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट डेफिनेशन को समझिएगा। अगर हम किसी भी सॉल्वेंट को ले लें 100 ग्राम, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसमें कोई भी सोल्यूट डिज़ोल्व करवा दें, ठीक है, तो वो जो सॉल्वेंट है जितना सोल्यूट डिज़ोल्व करवाएगा वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट डिज़ोल्व होगा वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन है सोल्युबिलिटी की। तो सोल्युबिलिटी जो है स्टूडेंट वेरी करती है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये किस तरह से वेरी करेगी ये हम डिस्कस करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कि जो सोल्युबिलिटी है लाजमी नहीं कि इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी या टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी जो है इफ़ेक्ट करती है विद द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज करने से किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा सोल्युबिलिटी पर। ठीक है, तो ये अभी एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हु सोल्युबिलिटी इन H2O इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी सोल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ करेगी अगर हम उसको डिज़ोल्व करवाएं वाटर में और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दें। फॉर एग्जांपल वो कौन से कंपाउंड हैं? वो हैं जी पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। यानी कि इनका स्टूडेंट अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व करवाएं और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दें तो इनकी सोल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी के कंपाउंड। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, द सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन H2O डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करवा दें तो इसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका सोल्युबिलिटी जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में हमने कह दिया सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड। ये तीन ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट में हमने कह दिया सोडियम क्लोराइड हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो थर्ड कैटेगरी है द सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट। कैल्शियम क्रोमेट और लिथियम कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा जी, इफ़ेक्ट पड़ेगा। इनकी सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट जब लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे इनकी सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा देंगे तो। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया डिफरेंट केसेस। तो ये आपको प्रैक्टिकली भी मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने अगर मैंने एक ग्लास में जो है वाटर ले लिया कोल्ड वाटर, एक ग्लास में ले लिया है जी हॉट वाटर। ठीक है, तो कोल्ड वाटर में आपको दिखाई दे रहा है कि इंक जो है इजीली डिज़ोल्व नहीं हुई और हॉट वाटर में जो है इंक इजीली डिज़ोल्व हो गई है। तो इस तरह से हमें पता चला कि सोल्युबिलिटी इफ़ेक्ट करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है जी द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ करती है जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करवा दें। यानी कि अगर गैसेस को डिज़ोल्व करवाएं विद इन वाटर तो उसकी सोल्युबिलिटी भी जो क्या होगी डिक्रीज़ हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कुछ सोल्युबिलिटी कर्व्स हैं
कि किस तरह से ये हमने वाई एक्सिस पर क्या ले लिया है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है और टेम्परेचर के चेंज होने से किस तरह से सोलबिलिटी चेंज हो रही है, तो ये आप इस पैराग्राफ में डिफरेंट कंपाउंड्स की कर्व्स देख सकते हैं। लेकिन आपने ये वाला ग्राफ जो है ये कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन या ड्रॉ द सोलबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इन वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी, वाई एक्सिस पर जो है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर ले लिए हैं और एक्स एक्सिस पर जो है टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसकी सोलबिलिटी और थी। इसी तरह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोलबिलिटी इंक्रीज़ कर गई, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इंक्रीज़ कर गई, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मज़ीद इंक्रीज़ कर गई और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ गया, यानी कि यहाँ पर जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया पोटाशियम नाइट्रेट का इन वाटर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 की जो वाटर में सोलबिलिटी है इंक्रीज़ हुई है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो ये ग्राफ आपने कर लेना है और ये आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बन रहा है। 200 ग्राम्स जो है अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करवाएं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट एक आध और एग्जांपल है आपको गिवन है, ये एक्टिविटी जो है ये मैंने आपको शो करवा दी है ऑलरेडी, तो ये आप फिर देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, सिमिलरली द सोलबिलिटीज ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि जो सोलबिलिटीज़ है कॉपर सल्फेट की और सोडियम नाइट्रेट की वो भी बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट जो है इनकी सोलबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दूसरी तरफ कंपाउंड बता दिया द सोलबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सोलबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट? यहाँ तक जो है मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर का सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से हम सोल्व करेंगे, MCQs किस तरह से सोल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ स्टूडेंट आपने छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है।